श्री राधे। राम 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 बोलो राम राम राम। राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम बोलो राम बोलो राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आप सबने श्रवण किया कि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं, बस विराम की ओर ही है। जब तक गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक दिव्याति दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसीलिए श्री सूत जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन किया है। चिंतार मनिर्लोक सुखम श्रुद्रुहु स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतौ वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे योगियों के परम योगी श्री सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, हम आपके पाद पद्मों में वंदन करते हैं। भगवान से जुड़ने का और भगवान से मिलने का सहज साधन मुझे बतलाइए। आज सदपात्र सद शिष्यों को देख करके श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और उन्होंने बड़ी भोरी भोरी प्रशंसा किया है। प्रीति सौन के चित्ते ते हितो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक जी महाराज, संसार में हर व्यक्ति डरा हुआ है। संसारिक भय से लोग डरा हुआ है। देखिए, मृत्यु से डर नहीं लगता, मृत्यु से डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? तो मृत्यु का जो भय है वह सताता है कि मर जाएंगे। यह मृत्यु का भय, कोई मर जाए उतना कष्टकारी नहीं होगा, लेकिन कब मर जाएं, हम मर जाएंगे, यह सुन सुन करके व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसीलिए भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोले, भागवत कथा कोई श्रवण कर लेता है तो निश्चित करके उनके भीतर में भक्ति करने की मात्रा बढ़ जाती है। भक्ति करने की उत्कंठा को जगाना हो, अगर टॉनिक बढ़ाना हो, शरीर को मजबूत करना हो, तो कथा सुनो। तो भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदस्यामि सावधानतया शृणु। सब जानते हैं आज भक्ति महारानी इस कथा सत्संग को सुन करके तो युवा हुई। उसी कथा के लिए भगवान के प्यारे भक्त श्री सूत जी कह रहे हैं, भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए और निश्चित कर मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए भागवत कथा से बढ़कर के कोई और साधन नहीं है। काल व्याल मुखग्रास त्रासनास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। जैसे ये काल रूपी व्याल अजगर के मुख में जी प्रवेश किया हुआ है। अजगर के मुख में आपने देखा होगा कि कोई जीव जाकर के फंस जाता है, और जब जीव जाकर के फंस जाता है तो कब वह अजगर अपना मुंह बंद कर ले कोई पता नहीं। उसी प्रकार ये काल हम सबों को कब निगल ले पता है। इसलिए काल व्याल मुखग्रास, उस अजगर के मुख का ग्रास बना हुआ जीव अगर श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से जो भागवत कथा निकली है उस कथा को कोई श्रवण कर लेता है तो कल्याण हो जाता है, बड़ा ही आनंद हो जाता है। इस प्रकार नारद जी महाराज
आगे निश्चित करके इस बात को प्रतिपादित कर देंगे, संसार में भक्ति का निश्चित करके संकल्प कर लेंगे कि संसार में भक्ति को हमें स्थापित कर देना है। इसीलिए भगवान श्री सूत जी प्यारे कह रहे हैं, हे सौनक, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतरों के पाप को नष्ट करने के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना कर रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब परीक्षित जी महाराज को 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला था कि 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, उस समय श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनक जी से, हे सौनक जी, देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और परीक्षित जी को दिया। हे परीक्षित जी, आप अमृत पान कर ले, आपको मरना नहीं पड़ेगा, आप मरेंगे नहीं। परीक्षित जी ने कहा कि बदले में आप क्या चाह रहे हैं? श्री सुखदेव जी की ओर देख करके कहा, गुरुदेव, ये तो अमृत लेकर के आए हैं, अब तो मुझे मरना नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज बहुत हंसे। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम प्रेक्षेस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। देवताओं को बड़ा फटकारा है, बड़ा समझाया है। अरे ये क्या करने के लिए आए हो? अरे बनियागिरी, ये बनावटी या विनिमय की व्यवस्था तो बराबरी वाले में होती है, लेकिन क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्म रात्रो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। आज देवताओं को फटकारते हुए उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि ये क्या करने के लिए आए। आज उनके वचनों को सुन करके देवता लोगों ने कहा कि मैं अमृत दे रहा हूं, बदले में मुझे कथामृत चाहिए। ध्यान दें, श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम वैसे श्रोता बन करके आते तो मैं निश्चित करके आपको कथा सुनाता, लेकिन आप श्रोता बन करके नहीं आए, आप तो बनियागिरी करने के लिए आए, चोरी से कथा सुनने के लिए आए। और जो चोरी से कथा सुनने के लिए आता है वह कथा मैं नहीं सुना सकता। श्री सुखदेव जी भी तोते रूप में चोरी से ही तो कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर ने मना किया कि चोरी से कथा मत सुनो। जो लोग चोरी से सुनने का मतलब क्या है कि कथा पंडाल में सामने जगह है, फिर भी इधर उधर जहां तहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अरे मोबाइल पे तो सुन ही लेंगे, ऐसा नहीं। इस कथा का जो यूट्यूब चैनल पर प्रसारण हो रहा है तो हम इन प्रसारण के माध्यम से देख लेंगे, यही है चोरी की कथा। जब कोई जीव नहीं पहुंच सकता तो आप कथा चैनल के माध्यम से सुन लो, लेकिन अगर प्रत्यक्ष निकट हो तो इधर उधर ना बैठ करके व्यास जी के सामने में समुपस्थित होकर के भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। जब सामने से कथा सुनी जाती है तो लाभ अधिक मिलता है। कथा का भाग नहीं दिया, देवता लोग दुखी हो गए। अरे तेरा कांच का टुकड़ा और कहां मेरा अमृत। अमृत भी सीधा सीधा प्राप्त नहीं होता है। ध्यान दें, समुद्र मंथन करने के बाद देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था और वह देवता निश्चित करके ला रहे हैं, वह अमृत दे रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी को अमृत नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि गर्भ में ही भगवान ने उनको दर्शन दे दिया है। तो वक्ता है ब्रह्मरात और श्रोता है विष्णुरात। ध्यान दें, इसलिए यथा वक्ता तथा श्रोता दोनों को गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो चुका है, इसीलिए निश्चित करके भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा है। अमृत आपके मृत्यु के भय से मुक्त नहीं करा सकती। जो देवता बनने के ख्वाब देखते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग गए, वहां भी जब आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा तो नीचे धक्का दे दिया जाएगा। छिन्ने पुण्य मर्तलोके विसंति, लेकिन जो कथामृत पान कर लेगा उन्हें संसार में नीचे कभी उतरना नहीं पड़ता। इसीलिए गोपी सब क्या कहती हैं?
तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कवि